वन पीस चैप्टर 1083 जिसका टाइटल है द ट्रूथ ऑफ डेड डे। चैप्टर का टाइटल मैरिजो के अंदर हुए सारे इंसिडेंट की ओर इशारा कर रहा है जिनके बारे में जानने के लिए पूरी वन पीस की कम्युनिटी बेताब थी, पर अब फाइनली वो सारे राज धीरे धीरे करके खुलने वाले हैं। सो अपने चैप्टर की शुरुआत होती है उसके कवर पेज से, जहां पे होता है डॉन कीहोटे डोफ्लेमिंगो। अब क्या ये एक रिक्वेस्टेड कवर होने वाला है या फिर हमें यहाँ पे सच में डोफी देखने को मिलेगा, उसके बारे में तो कंफर्म नहीं किया गया है। पर अगर ऐसा होता है तो क्या इसका मतलब हमें जल्दी डोफी इम्पेल डाउन से बाहर आता हुआ दिख सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें डोफी क्रॉसरेड के साथ दिख सकता है। इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं, और भाई ये सिनेरियो काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है गवर्नमेंट के लिए भी और स्ट्रॉ हेड्स के लिए भी, क्योंकि उनके सबसे बड़े ओपोनेंट्स उनके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि अब क्रॉस गिल्ड भी वन पीस की रेस में शामिल हो रही है। तो भाई देखते हैं आगे क्या होने वाला है। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे हमने लास्ट चैप्टर को छोड़ा था, जहां पे साबू, ड्रैगन और इवांको एक मीटिंग रूम में होते हैं, जहां पे साबू मैरिजो में जो भी हुआ उसके बारे में बताना चालू कर देता है। और एक फ्लैशबैक में हम वो सारी चीजें देखते हैं जहां पे साबू करासू, मॉर्ले और लिंडबर्ग के साथ मिलके फुजिटोरा और ग्रीन बुल से फाइट कर रहा होता है। जहां पे हम करासू को फुजिटोरा के ऊपर अपने क्रो से हमला करते हुए देखते हैं, और मॉर्ले की ग्रीन बुल से फाइट चल रही होती है जहां पे वो ग्रीन बुल को अपनी ब्लेड से इंजर्ड कर देता है। अब भाई यहाँ पे इस सिनेरियो से तो ऐसा लग रहा है कि आरए के मेंबर्स इन दोनों बड़े बड़े खिलाड़ियों पे भारी पड़ रहे हैं, जहां पे हम फुजिटोरा को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते थे, और वहीं ग्रीन बुल वो बंदा है जिसने विविल को हराया था, तो उनका ऐसे पिटना तो आरए की सुप्रीमेसी को दिखाता है। यहाँ पे हम विवी को भी देखेंगे आरए के साथ, जो कि शायद बच के भागने की कोशिश कर रही है, और हम CP0 का इन्वॉल्वमेंट भी देखेंगे जहां पे लूची विवी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर विवी के साथ जो दो गार्ड थे उसके किंगडम के, वो लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। और यहाँ शायद लिंडबर्ग कुमा को बचाने के लिए गया होगा, क्योंकि कुमा उनकी ही कैद में था। पर भाई इस बात का फायदा ही क्या है, कुमा तो दोबारा से मैरिजो में चले गया है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ड्रैगन कह रहा था कि शायद कुमा को इस तरह से डिजाइन किया है या फिर प्रोग्राम किया है कि वो मैरिजो वापस चले जाए। पर भाई अगर सच में ऐसा ही था तो मरीन्स को उसे पेलने की जरूरत ही क्या थी। खैर छोड़ो, इस बात को हम बाद में कवर करेंगे। अभी चैप्टर में हम उन 8 किंगडम्स के बारे में देखेंगे जो गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे, क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट के अंदर नहीं आना चाहते थे और ना ही वो लोग गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे करना चाहते थे। पर इस चीज की वजह से गवर्नमेंट ने अपने होली नाइट्स इन किंगडम्स की ओर भेज दिए हैं, जहां पे इन होली नाइट्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है, पर शायद से टोटल 9 होली नाइट्स भेजे गए हैं। अब भाई टोटल नंबर ऑफ होली नाइट्स इतने ही है या फिर इससे ज्यादा भी हमें देखने को मिलेंगे, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है। पर अगर खुद गोरोसे ने उन्हें असाइन किया है तो इसका मतलब तो ये सारे कैरेक्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, मे बी एडमिरल लेवल। और भाई इस फ्लैशबैक में हमें आरए का जो मेन मिशन है उसके बारे में पता चलता है, जहां पे उनका मेन मिशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करने का था, और वो लोग कुमा को मैरिजो से छुड़ा के लाना चाहते थे, जिसमें वो लोग कामयाब हुए। फ्लैशबैक में हम इमू को भी देखेंगे, पर सैडली यहाँ पे उसका फेस रिवील नहीं होगा। और यहाँ पे हम किंग कोबरा को भी देखेंगे, जो कि किसी चीज के लिए गोरोसे से बात करने जा रहा था, पर उसके बाद किंग कोबरा को किसी ने मार दिया और उसे दीवार में टांग दिया, जिसका ब्लेम बाद में न्यूज़पेपर के थ्रू साबो के ऊपर डाल दिया, क्योंकि वही विवी को अपने साथ लेके भागा था। यहाँ पे किंग कोबरा को किसने मारा ये तो इस चैप्टर में हमें नहीं दिखाया जाएगा, पर शायद अभी ये फ्लैशबैक आधा है और इस फ्लैशबैक को आने वाले चैप्टर्स में कवर किया जाएगा, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमें इमू से जुड़ी हुई काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जिसके बाद ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और ड्रैगन साबो को कहता है कि अभी तो वॉर की शुरुआत हुई है और अब रिवोल्यूशनरी आर्मी गवर्नमेंट से हेड ऑन फाइट करने वाली है, और उन्होंने गवर्नमेंट को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए मैरिजो में जितने भी खाने पीने और सप्लाई के शिप्स जा रहे थे उन सबको तबाह कर दिया है, और आगे भी वो यही करने का प्लान कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट इंपेशेंट हो जाए और जल्द से जल्द कुछ कदम उठाए। चैप्टर में शायद हमें साबो की न्यू आंटी भी देखने को मिल सकती है, जो कि मे बी 3.5 बिलियन बेरीज होगी, जिसका मतलब लूफी से भी 500 मिलियन ज्यादा। वैसे ही पॉसिबल हो सकता है क्योंकि साबो ने लूफी से भी बड़ा काम कर दिया है, जहां पे उसने मैरिजो के अंदर जाके इतने बड़े बड़े कांड कर दिए हैं और गवर्नमेंट को वॉर के लिए चुनौती दे दी है। पर उसके साथ साथ साबो को इमू के बारे में पता चल चुका है, जो कि गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा खतरे की बात है, और शायद इसी चीज की वजह से साबो की बाउंड्री को इंक्रीज किया जा सकता है। मे बी 3.5 बिलियन बेरीज तो नहीं हो सकती, पर 2 बिलियन बेरीज कम से कम हो सकती है, जो कि साबो की न्यू बाउंड्री होने वाली है। और भाई अगर साबो की बाउंड्री इतनी ज्यादा होगी तो भाई फिर तो तुम ड्रैगन की बाउंड्री का अंदाजा लगा लो यार, वो कम से कम 5 बिलियन बाउंड्री के आसपास तो होगा ही। तो भाई अगर आपको चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन देखना है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और आप मेरे सेकंड चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, जहां पे मैं फेस कैम के साथ एनीमे एपिसोड चैप्टर रिव्यू करने वाला हूं और भर भर के एनीमे के कंटेंट डालने वाला हूं।